विज्ञापन विवाद के बाद मुश्किल में फंसी दिल्ली सरकार ने आखिरकार 2 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी। उपराज्यपाल से विज्ञापन के 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी से वसूलने का आदेश मिलने के बाद सरकार की ओर से पूरे मामले पर सफाई देने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सामने आए। सफाई की शुरुआत कमेटी पर सवाल उठाकर दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी और जिसने उपराज्यपाल से विज्ञापन के 97 करोड़ आम आदमी पार्टी से वसूलने की सिफारिश की थी। सिसोदिया के मुताबिक कमेटी के पास ऐसी सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कमेटी ने दिल्ली सरकार के एडवर्टीजमेंट्स पे एक फैसला दिया कि ये जो एडवर्टीजमेंट दिल्ली सरकार ने दिए हैं ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन है, इसलिए इनमें खर्च हुआ पैसा आम आदमी पार्टी से वसूल लिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में इस कमेटी को, इस न्यूट्रल कमेटी को, इम्पार्शियल कमेटी को, रजत शर्मा जी की कमेटी को, पीयूष पांडे जी की कमेटी को कोई पावर नहीं दी गई कि इस तरह के डायरेक्शंस जारी करें। सारी चीज़ें हो गई हैं, ना कमेटी के पास पावर है इस तरह के ऑर्डर देने की, ना एससी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि इस तरह से कहीं से रिकवरी की जाए। कमेटी और कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाने के साथ ही सिसोदिया ने विज्ञापन विवाद पर अपनी सफाई पेश की। सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह उनकी सरकार ने विज्ञापन दिए हैं उसी तरह बाकी राज्यों की सरकार भी विज्ञापन देती रही है, तो फिर सिर्फ उनकी सरकार के एड्स पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। सिसोदिया ने एक अखबार दिखाया जिसमें विज्ञापन में कांग्रेस लिखा था। विज्ञापन तो सारी सरकारें देती हैं, कोई दिल्ली में हमारी सरकार तो पहली सरकार नहीं बनी है, बल्कि अपनी सरकार के कामकाज को प्रोजेक्ट करने के लिए हमसे पुरानी दिल्ली की सरकारें भी और बाकी राज्य सरकारें भी दूसरे राज्यों में समिट करती हैं। दूसरे राज्यों में अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट से लेके जो भी सिटीजन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जाता है, ईमानदारी से काम करने का एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसको लेके बाकी राज्यों में जा के समिट करती हैं, 5 स्टार समिट होती हैं। सिसोदिया ने साफ कर दिया कि सरकार के काम पर संवाद करना उनका हक है और वो आगे भी इसी तरह विज्ञापन के जरिए दिल्ली और देश को दिल्ली सरकार के कामों के बारे में बताते रहेंगे। बहरहाल इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में जाने का विकल्प भी खुला रखा है। टोटल न्यूज़ के लिए दिल्ली से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।